हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल माय व्यूवर्स। मेरे वे व्यूवर्स जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है और वे व्यूवर्स जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है, आप सभी को नव वर्ष 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप जानते हैं 2024 क्योंकि शनि का साल था तो पूरी तरह से वह न्याय संगत रहा। इस जस्टिस के चलते सभी को अपने अपने कर्मों के अकॉर्डिंग और आगे की तरफ अपलिफ्ट किया ही गया। कर्मा क्लींजिंग के चलते किसी को अपयश भुगतना पड़ा तो किसी के मान सम्मान में और वृद्धि हुई, किसी का और यश बढ़ा, किसी का कीर्तिमान और निखरा। मेरे चैनल से जुड़े हुए मेरे सभी व्यूवर्स अभी तक सेल्फ अवेकनिंग प्रोसेस से बहुत अच्छी तरीके से रूबरू हो चुके होंगे। आप वे व्यूवर्स हैं जो अभी तक अच्छे से समझ चुके हैं कि एक्चुअली सेल्फ अवेकनिंग प्रोसेस एक ब्लेस्ड जर्नी क्यों है, क्योंकि आप खुद कर्मा क्लींजिंग प्रोसेस से गो थ्रू हो चुके हैं। डिवाइनली गाइडेड सिचुएशंस ने आपकी लाइफ में अब तक आपकी काफी हद तक उठक पटक करा दी है। आप यह भी जान पाए हैं कि ऐसे अनगिनत उतार चढ़ावों को आप पार कर पाए हैं तो सिर्फ और सिर्फ डिवाइन गाइडेंस की वजह से, डिवाइन हेल्प और सपोर्ट की वजह से, डिवाइन प्रोटेक्शन की वजह से। क्योंकि समय समय पर आपको अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशंस आपको हेल्प करने के लिए एंजेलिक साइंस भेजे जाते रहे, अनगिनत एंजेलिक नंबर्स प्रोवाइड कराए गए, यहाँ तक कि नेचर की तरफ से भी आपको समय समय पर दिव्य संकेत दिए जाते रहे। इन सभी की हेल्प की वजह से आप खुद को ना कर्मा क्लींजिंग प्रोसेस से अच्छे से गो थ्रू करवा पाए। इन सभी का अगर आपको साथ ना मिला होता ना तो आप अब तक ना इन्हीं किन्हीं जिंदगी के भंवर में ना पिस कर रह गए होते, मतलब जन्म मरण के साइकिल्स में उलझे हुए रहते। बट ड्यूरिंग अवेकनिंग प्रोसेस, क्योंकि आपने खुद पर काफी हद तक काम किया है, आपने खुद को हील किया है, आपने ना इस दुनिया में आने के अपने डिवाइन पर्पस को जाना है, कहीं ना कहीं अपने सोल मिशन को पहचाना है, आपने समझा है किस तरह आपको भौतिक जगत में रहते हुए ही अपने 3D और 5D को बैलेंस करते हुए चलना है, खुद से जुड़े हुए सारे उत्तरदायित्वों को किस तरीके से निभाना है, किस तरीके से खुद पर संयम बरतना है, अपने मेंटल पीस को हमेशा बनाए रखना है। आप जान चुके हैं कि किस तरह आपको भीड़ में होने के बावजूद भी अकेले चलते रहना है। आप समझ चुके हैं कि आपसे जुड़े लोगों के लिए आपने जो कुछ आपसे हो पाए आपने सब कुछ करना है, लेकिन बदले में वे आपके लिए कुछ करेंगे इसकी उम्मीद नहीं रखनी है। क्योंकि अब तक आप ना बिफोर अवेकनिंग यही सब कुछ करते चले आ रहे थे और यही सब कुछ करना आपका एक्चुअली अपनी लाइफ में दुख को अट्रैक्ट कराने का सबसे बड़ा कारण भी रहा था। लेकिन जब आपने खुद को हील कर लिया ना, आपके सामने सारी पिक्चर्स क्लियर होती चली गई ना, तब आपने इस गुत्थी को समझ लिया कि एक्चुअली आपकी चाल क्या होनी चाहिए। आपने अपनी चाल को इस तरीके से चलना है कि पुराने कार्मिक अकाउंट्स रिलीज भी कराते जाने हैं और नए क्रिएट भी नहीं होने देने हैं। आपने पूरी सच्चाई और पूरी शिद्दत के साथ रिश्तों को निभाना भी है, और रिश्तों को निभाते हुए जो सिचुएशंस आपके सामने आएंगी ना, आपको उन सिचुएशंस में स्टक भी नहीं होना है। आपने इस गुत्थी को इतने अच्छे से समझ लिया है कि आपको हर उस एक सोल को फॉरगिव करते हुए चलना है जिसने आपके सोल मिशन में अपनी बड़ी ही अहम भूमिका निभाई है, यहाँ तक कि जिसने आपको आपके सोल मिशन को अचीव कराने के लिए नेगेटिव भूमिका निभाई है। आप इस बात को इस हद तक समझ चुके हैं क्योंकि अगर ये सोल्स आपके सोल मिशन के अचीवमेंट के तहत नेगेटिव अप्रोच नहीं देते, आपको ट्रिगर नहीं करती, आप ना तो खुद पर काम करते, ना ही खुद को हील करने की तरफ जाते और ना ही अपने सोल मिशन को समझ पाते। इसलिए आपने इस नए साल की शुरुआत में खुद से प्रॉमिस किया है कि आप अब तक अपनी लाइफ में जो कुछ भी करते चले आए हैं ना, सब कुछ एज इट इज आपकी तरफ से चलता रहेगा। आप वही सब कुछ करते चले जाएंगे, लेकिन उम्मीद किसी से भी नहीं रखेंगे। खुद पर काम करते हुए, खुद को हील करते हुए, क्योंकि आपने खुद के लिए हेल्दी बाउंड्रीज को क्रिएट करना भी सीख लिया है, इसलिए आपको ट्रिगर करना अब आसान नहीं होगा और ना ही आपकी हेल्दी बाउंड्रीज को तोड़ पाना किसी के लिए पॉसिबल होगा। क्योंकि आपने खुद को ईश्वर को सरेंडर कर दिया है, आपने अपनी डोर को ईश्वर के हाथ में पकड़ा दिया है। यूनिवर्स के साथ, एंजल्स के साथ, पूरे डिवाइन रियल्म के साथ, मदर नेचर के साथ आपका एक मजबूत, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन चुका है। तो अब आपकी ऑरा में ना सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी ही एंटर करेगी, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव थॉट्स ही आपके दिमाग में जा पाएंगे। आपके दिल और दिमाग में अब किसी भी तरीके के नकारात्मक विचारों के लिए कोई जगह नहीं बचेगी। आपने यहां तक भी समझ लिया है कि आपने अपने ही सबकॉन्शियस माइंड के पावर को किस तरीके से यूज करना है। इसके लिए आप डे टू डे लाइफ में ना खुद पर काम करते रहते हैं, खुद को और बेहतर बनाने की तरफ चलते हैं।
एंड यू नो व्हाट, यही पॉजिटिविटी न केवल आप खुद को दे रहे होते हैं बल्कि आपसे जुड़े लोगों को भी आप यही एनर्जी, यही पॉजिटिविटी सेंड भी कर रहे होते हैं। आपकी वजह से ही आपके संपर्क में आए लोगों को हीलिंग मिल रही होती है, उनके अंदर भी सकारात्मक बदलाव आ रहे होते हैं, उनके नकारात्मक विचार भी हट रहे होते हैं, क्योंकि वे भी इनडायरेक्टली हील हो रहे होते हैं, तो उनकी लाइफ में भी पॉजिटिविटी एंटर कर रही होती है। मैं अपनी इस वीडियो में अपने जिन व्यूअर्स के बारे में बात कर रही हूं वे आप ही तो हैं, आप सब ही तो हैं जिन्होंने अपने ऊपर काम किया है, जिन्होंने अपने आप को हील किया है, जिन्होंने अपने डोर को ईश्वर के हाथ में थमा दिया है, खुद को ईश्वर के सामने सरेंडर कर दिया है। वे आप ही तो हैं जो यूनिवर्स के साथ फ्लो में खुद को बहने दे रहे हैं। वे आप ही तो हैं जो अपने साथ घट रही किसी भी घटना के लिए ना ईश्वर को जिम्मेदार नहीं ठहरा रहे हैं, अपने ईष्ट की तरफ किसी भी तरीके का क्वेश्चन मार्क सेट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं और मानते भी हैं कि आपके साथ जो कुछ भी हो रहा है और आगे जो कुछ भी होगा वह सिर्फ और सिर्फ आपकी इष्ट की तरफ से आपकी भलाई के लिए ही हो रहा है और आगे भी आपकी भलाई के लिए ही होता रहेगा। इस वीडियो में बस इतना ही। नव वर्ष 2025 की मेरे सभी व्यूअर्स को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। अब मैं आपसे मिलती हूँ मेरी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव पेशेंस, रब केयर, जय माता दी, टेक केयर, बाय, स्टे ब्लेस्ड।